अमल आपको देने वाला हूँ 99 अस्माउल हुस्ना का, वो इस कदर ताकतवर, जामे, असरंगेज और पुरतासीर है कि आप ये अमल किए बगैर रह नहीं सकेंगे। हम जो भी अमल करते हैं ऊपर जाता है, भले आप कलमा मुबारका, कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, उसको भी फरिश्ते उठा कर ले जाते हैं। अल्लाह अकबर बोलते हैं, उसको भी फरिश्ते उठा कर ले जाते हैं। यानी फरिश्ते आपका अमल लेके जा रहे हैं, तो जाहिर है कि आपकी पर्सनालिटी इन्वॉल्व है ना, आपके नाम से वो अमल जा रहा है ऊपर। आपके औरा में इस कदर ये अस्माउल हुस्ना की तासीर जमा होगी कि जो रुके हुए मंसूबे थे आपके, दबी हुई फाइलें थी आपकी, रुके हुए काम थे आपके, ये यहाँ पे तहरीक पैदा होना शुरू हो जाएगी। आपके नूरानी वजूद के अंदर एब्जॉर्प्शन पैदा होना शुरू हो जाएगी। अस्माउल हुस्ना की पढ़ना कैसे है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि ज़िंदगी की तमाम तर नेमतें होते हुए, खुशियाँ होते हुए, हर गिवन या मतलूबा सहूलत और ज़िंदगी की आसाइशें होते हुए वो फिर भी मायूस होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या उनके पास वो तमाम तर वसाइल मुहैया हैं लेकिन उनकी पर्सनालिटी में मैंने ताकत नहीं देखी, उनकी बात में असर नहीं देखा। और इसके कॉन्ट्ररी एक फैक्ट है कि इंसान की पर्सनालिटी तो बहुत ही आम सी हो, मामूली सी हो, लेकिन जब वो बात करे या कहीं पे जाए या किसी की आंखों में आंखें डालकर अपनी कोई भी बात मनवाना चाहे जायज़ मकसद के लिए, तो वो उसकी बात फ़ौरन मान ली जाती है। फिर लोग उनको कहते हैं कि अरे ये काम तो हमसे नहीं ही हो सका, तो आपने इतना आसानी से कैसे कर लिया। या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अचीवमेंट्स तो बहुत सारी रखते हैं लाइफ में, उन्होंने PhD किया है, मास्टर्स किया है, CSS किया है, या फ़ौज में किसी आला ओहदे पर हैं, या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई बहुत ही उनका अच्छा ब्रांड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनके पास उनकी पर्सनैलिटी में आप देखेंगे कि अरे यार इस जगह का ऑफिसर ऐसा है, यहाँ का मालिक ऐसा है, हमने तो समझा था ये तो बहुत बड़ा हैवी वेट फिगर होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि इंसान का जो ऑरा है ये किस कदर ताकत रखता है, या ये इस आपकी पर्सनालिटी के मजमूई तासुर को बनाने के लिए, या आपका जो कैरी ओवर इमेज है दूसरे माइंड्स में जाने के लिए, आपका जो ऑरा है ये हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इस ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ऑरा समझ लेते हैं कि पहले क्या है। ऑरा तकरीबन इंसान का सर होता है उससे तकरीबन 8, 9, 10 इंच ऊपर एक रोशनी का हैवला होता है, एक रोशनियों का मजमुआ होता है, या ये कह लीजिए कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारा एक गैर मरई वजूद है, आँखों से नज़र नहीं आता, लेकिन इसमें हर किस्म के रंग और नूर और यूँ कह लीजिए कि अल्लाह पाक के अनवारात हमेशा एक्सचेंज हो रहे होते हैं। हम अपने ऑरा के थ्रू रब ताला की कायनात से कनेक्ट होते हैं, अपने जैसे दूसरे लोगों से कनेक्ट होते हैं, मुआशरे से कनेक्ट होते हैं। हमारा जो मजमूई तासुर देखा होगा आपने, क्या यहाँ से ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरे 4 घर दूर छोड़कर ना एक ऐसी फैमिली रहती है कि जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, यानी वो हमारे ऑपोजिट हैं, ओपोनेंट्स हैं, या हम उनको लाइक नहीं करते। या आपने देखा होगा कि मुआशरे में हर किस्म का इंसान आपको मिलेगा। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिनकी शोहरत किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती है। अब यहाँ पर वो कोई ख़ास चीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। ये ऑरा बाय बर्थ कैरी ओवर होता है आपका, कुछ कैरी ओवर होता है, कुछ हमें खुद सलाहियतें दी गई हैं रब ताला की तरफ से कि इस ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। अब जब इस इंसान का ऑरा नेगेटिव हो, पॉल्यूटेड हो, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ों की आमेजिश हो, उसे सही और गलत का जो इम्तियाज़ है, फ़र्क है, वो करना ना आए, या दफ्तर में आपको लोग लाइक नहीं करते। टीचर्स में आपने देखा होगा, एक ही स्कूल में बहुत सारे असातिज़ा काम करते हैं, क्लासों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मकबूल होते हैं और कुछ को कोई घास भी नहीं डालता। ये आपने जो सिस्टम है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर मोहल्ले में, हर घर में, और घर में बसने वाले मुख्तलिफ भाई बहनों में आपस में भी ये रुझान या ये रुख देखा होगा। तो ये सारे ऑरा के आपको एक मज़ाहिरे हैं जो नज़र आते हैं। अब इस ऑरा को अगर ये बहुत ही वीक है, वीक ऑरा की मैंने आपको निशानियां बताई कि आपकी पर्सनालिटी में असर नहीं होगा, घर वाले भी आपकी बात को अहमियत दें या ना दें वो तो घर वालों पर है, लेकिन अमूमी तासुर जो होगा आपकी पर्सनालिटी का
उसमें कोई तवानाई या स्ट्रेंथ नहीं जाएगी। यहाँ पे आके प्रॉब्लम शुरू होती है कि एक मामूली शक्ल सूरत रखने वाली लड़की समटाइम्स एक बहुत अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट कर लेती है, जीवन साथी अट्रैक्ट कर लेती है। कैसे किया भाई? उसके ऑरा में ऐसी कौन सी कशिश थी कि उसने खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लड़कियों को पीछे छोड़ दिया और मामूली घर से ताल्लुक़ रखने वाली मिडिल क्लास और मामूली शक्लो सूरत, बग़ैर जहेज़ के, बग़ैर किसी पैसे के, लेकिन आज वो लड़कियां अपने अपने ससुरालों में बहुत ही मजबूती से कायम हैं। तो पता ये चलता है कि दूसरी जानब एक और लड़की है, उसको सारे लवाजमात दिए, माँ बाप ने सारा कुछ कर दिया, जहेज़ भी भर के दिया, बहुत ही बड़े घर से भी थी, गाड़ी भी ले गई, सारा कुछ अपने साथ ले गई। लेकिन ये हुआ कि चंद माह बाद वो आबाद ना हो सकी, ससुराल में वापस आ गई, खुला हो गई, तलाक हो गई, सेपरेशन हो गई, दूरी हो गई हस्बैंड से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ससुराल में जाने के बाद हमारा जो माशरा है, हमारी जो 90% माएँ और बहनें हैं, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन यह कि शादी के बाद उनके साथ डिफरेंट हालात पेश आते हैं। ससुराल में जाकर उनको इम्तहानों का सामना करना पड़ता है। या दफ्तरी पॉलिटिक्स का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो मैं अमल आपको देने वाला हूँ 99 अस्माउल हुस्ना का, वो इस कदर ताकतवर, जामे, असरंगेज और पुरतासीर है कि आप ये अमल किए बगैर रह नहीं सकेंगे। दफ्तरी पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं, बिजनेस पॉलिटिक्स का जिक्र कर लें, यहाँ पर हर जगह पर आपका ऑरा काम करता है। यानी आप वहाँ मौजूद नहीं हो लेकिन आपसे लोग डरें, या आपका नाम आ जाता है, सर ने मना किया है ऐसे ना करो, तो दिस इज़ द कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ ऑरा। या आपका नाम सात समंदर पार भी कोई सुन ले तो कि अच्छा यार, हाँ ये बड़े अच्छे इंसान है, मैं जानता हूँ उनको। दिस इज़ हाउ द ऑरा कम्युनिकेट्स एंड ऑरा फ्लोट्स। अब ये ऑरा जिस कदर रंगीन होगा, लतीफ़ होगा, हल्का होगा, इसमें दुनियावी ख्वाहिशों की जो आमेज़िश है उसको एक साइड पर निकाल कर, उससे बालातर होकर इसमें अनवारात का जो रुजू है रब ताला की तरफ, वहाँ से जो अनवारात आ रहे हैं और हम जो ऊपर भेज रहे हैं चीज़, हम जो भी अमल करते हैं ऊपर जाता है। भले आप कलमा मुबारका, कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, उसको भी फरिश्ते उठा कर ले जाते हैं। अल्लाह अकबर बोलते हैं, उसको भी फरिश्ते उठा कर ले जाते हैं। यानी फरिश्ते आपका अमल लेके जा रहे हैं, तो जाहिर है कि आपकी पर्सनालिटी इन्वॉल्व है ना, आपके नाम से वो अमल जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पर अपनी ज़ात में कशिश पैदा करने के लिए, मैग्नेटिज्म पैदा करने के लिए, मैग्नेट से ज़्यादा अगर कोई ताकतवर अमल मैंने देखा अपनी इस पूरी जर्नी में, तो वो था 99 अस्माउल हुस्ना का अमल। ये अमल दीगर तमाम वज़ाइफ के साथ आप दिन में बआसानी कर सकते हैं। इसकी कोई कदगन नहीं है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी मेरे गैप डेज चल रहे हैं। ख़वातीन का अक्सर सवाल बहनों का आता है कि हमारा जो है वो मामला चल रहा है तो हम नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, तो उन दिनों में इस अमल को करेंगे कि नहीं? उन दिनों में भी इस अमल की इजाज़त है आपको। बड़ी ही लतीफ़ बात है इस अमल में कि ये अमल नुकसान नहीं पहुँचाता, आपके ऑरा में लाइटों का इस कदर इदगाम कर देता है, इंजमात कर देता है, रिफ्लेक्सेस आते हैं, ख्वाब आते हैं, आपका ऑरा मचल रहा होता है डिस्कवर होने के लिए, दुनिया वालों से कम्युनिकेट करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि आपकी ताकत क्या है, आप कितने स्ट्रांग हैं अपनी पर्सनालिटी में। डिसीजन मेकिंग क्लियर हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा ना फ्लक्चुएट हो रहे हैं किसी भी डिसीजन में, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं हो रही। ब्रेन फॉग एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जी आजकल, क्या फला लोग जो हैं वो ब्रेन फॉग का शिकार हैं। अब ये ब्रेन फॉग क्या है? जहन पे धुंध छाए रहना, हर वक्त पड़ा रहना, मुर्दा मरीज की तरह साहिब फराश इंसान पड़ा हुआ है, उससे कुछ हो नहीं रहा। क्यों भाई? ही हैज़ गॉट अ फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको फियर है रिजेक्ट होने का। तो यहाँ पर ये अमल आकर काम शुरू करता है। बेहतर है कि इस अमल के जो आगाज़ है वो बावजू किया जाए, बग़ैर वज़ू भी पढ़ा जा सकता है। ये अमल वो उन आमाल में से है कि हर हाल में असर करता है, लेकिन अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ अगर अमल करें और रोज़ाना करें, मुतवातिर करें। इस अमल का एक राउंड जो है ये राउंड्स पर मुश्तमिल अमल है। पहला राउंड 21 दिन का है, यानी इस राउंड के बाद आपने अगर ये अमल दोबारा करना है तो आपको 3 दिन का, 7 दिन का या 5 दिन का गैप लेना चाहिए। आपके ऑरा में इस कदर ये अस्माउल हुस्ना की तासीर जमा होगी कि जो रुके हुए मंसूबे थे आपके, दबी हुई फाइलें थी आपकी, रुके हुए काम थे आपके,
یہ یہاں پہ تحریک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے نورانی وجود کے اندر ایبزارپشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اسماء الحسنی کی۔ پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ 3 دن میں دیکھو، اسماء الحسنی ہے 99 اللہ پاک کے وہ نام ہیں جو کلام پاک میں آتے ہیں 99۔ اب ان 99 کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، یعنی 33 اور 33 اسماء پہلے دن، 33 دوسرے دن، آخری 33 جو ہوں گے وہ آخری دن پر پڑھیں گے۔ ڈیلی ہر اسم کو 99 مرتبہ پڑھیے گا۔ ایسی تسبیح یا کاؤنٹر لیں، جیسے الرحمن ہے 99 دفعہ پڑھا پہلے دن آپ نے، الرحیم ہے 99 دفعہ، یعنی 1 سے لے کر 33 تک جو بھی لسٹ آپ کو ملتی ہے اسماء الحسنی کی۔ بہت ساری ترتیبات ہیں جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں، کس میں کوئی اسم اوپر آتا ہے، کوئی اسم نیچے جاتا ہے، آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہے۔ ہر اسم آپ نے 99 دفعہ پڑھنا ہے، اور پہلے دن 33 اسماء 99 ٹائمز پڑھنے ہیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اگلے دن 34ویں اسم سے لے کر 66ویں تک آپ نے پڑھنا ہے، 33 + 33 + 33، اور اس کے بعد جو آخری دن ہوگا تو جو بچے ہوئے 33 آخری اسماء الحسنی ہیں وہ اس دن پڑھیں گے، لیکن ہر اسم آپ نے 99 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کی ایک جو دوسری ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل 2 ترتیبیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، دیکھو کنفیوز نہیں ہونا۔ پہلی ترتیب بہت آسان ہے، ہر اسم 99 دفعہ پڑھیے اور 33 اسماء پہلے دن پڑھیں، اگلے اسماء اس کے بعد والے 34 سے 66 تک پھر 33 وہ نکال لیا آپ نے، اور 99 دفعہ ہر اسم پڑھا آپ نے۔ تیسرے اسی طریقے سے کریں گی، تو 3 دن کا عمل ہوا۔ اب 21 دن میں کتنا پڑھا آپ نے اسماء الحسنی؟ 7 مرتبہ اس ترتیب سے آپ نے پڑھ لیا، 3 3 3 3 3 ڈائریکٹ 21 بنتا ہے۔ تو یہاں 21ویں دن پر آ کر رک جانا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اورا میں کیا کیا چینجز پیدا ہوئی ہیں، کون کون سے رکے ہوئے کام تھے وہ ہونے لگے، کشش چہرے میں کتنی پیدا ہوئی ہے، آنکھوں میں کتنی کشش پیدا ہوئی ہے، آپ کا جو چہرہ ہے اس میں کتنی وجاہت، رانائی، خوبصورتی، پاکیزگی، نور جو ہے وہ چھلکتا ہوا محسوس ہوگا۔ آپ جائیں گے بعد میں کسی کام کے لیے، لیکن پہلے سے وہاں پر وسائل آپ کے لیے بنا دیے جائیں گے کہ یار فلاں بندہ آ رہا ہے، یہ پورا بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہوتا ہوا اسماء الحسنی کا نظام۔ تو دوسری ترتیب ہے وہ تھوڑی مشکل ہے، اگر جس کے پاس ٹائم ہو تو اس ترتیب میں ہاتھ ڈالیں۔ 21 دن ہی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، لیکن 99 اسماء ڈیلی 99 مرتبہ پڑھیے گا، جیسے الرحمن، الرحیم، الکریم، المجیب، ہر اسم 99 مرتبہ پڑھیں اور پورے 99 اسماء ایک ہی دن میں پڑھ لیں۔ تو ترتیب جون سی بھی چاہیں، جیسی بھی چاہیں آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور پہلے جو ترتیب آپ اختیار کریں گے تو پھر وہی ترتیب آپ کو اینڈ تک 21 دنوں تک کیری اوور کرنی پڑے گی۔ تو 21 دن کا یہ پہلا آپ کا چلہ ہوگا، اس کے بعد 3 5 یا 7 روز توقف کیجئے، پھر سے 21 دن پڑھ لیں، پھر 3 4 5 دن رک کر پھر سے 21 دن پڑھ لیں۔ عروج ماہ میں عمل کریں گے تو تاثیر بہت بڑھ جائے گی۔ نزول ماہ جو کہ 15 سے، لیکن اس میں میں آپ کو کہیں ریسٹرکٹ نہیں کر رہا کسی بھی چیز کے لیے کہ عروج ماہ میں ہی پڑھو، فجر کے وقت پڑھو، عشاء کے وقت پڑھو، اپنی مرضی کا ٹائم۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو رب ذوالجلال ہے اس کو ہر رنگ میں، اس کے ہر رنگ میں یاد رکھو کہ المقسط بھی تو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، القابض ہے، الضار ہے، بہت سارے ایسے اسماء ہیں جن کا ڈیلی لائف میں آپ سے انٹریکشن نہیں ہوتا۔ وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی 99 اسماء میں شامل ہے، لیکن اب 99 مرتبہ ہر اسم جب پڑھیں گے اور اس کی جو نورانیت، ہر رنگ کی نورانیت آپ کے اورا میں جذب ہو جائے گی۔ جن بہنوں کے بچیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، 2 سے 3 راؤنڈ ان سے پڑھوائیے، 21 دن کے 2 سے 3 راؤنڈز آپ پڑھائی، ترتیب جو بھی پڑھوا لیں، 99 ایک دن میں پڑھوائیں، 99 مرتبہ یا 33 کر کے پڑھوائیں، 3 دنوں میں کمپلیٹ کروائیں۔ جیسی بھی ترتیب آپ پڑھوائیں گے اثرات اس کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ ایک پرانا عمل ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ اسماء الحسنی پر محنت کی ہے۔ اب اس میں جو میرے مائنڈ میں ایک یہ بات ہے کہ ہم ہر اسم کو اٹھائیں الگ الگ سے اور اس کے اوپر 3 4 5 منٹ کی بات کریں، اور اس کی ترتیب اور اس کی نورانیت اور جس اسم کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے وہ پھر علیحدہ علیحدہ سیکوینسز آ جائیں گی۔ لیکن اس وظیفے کو آپ کسی بھی دوسرے وظیفے کے ساتھ ہمیشہ کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی افادیت
یا کوئی جو سپیڈ ہے، یا آپ دیکھیں لائٹننگ کی سپیڈ پر کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں 99 اسماء الحسنہ کے ورد سے، اور جو اورا کے اندر آپ کی گلو پیدا ہوتی ہے، چینجز پیدا ہوتی ہیں، وہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے. لیکن 2-3 مہینے آپ کو اس میں اپنی پرسنالٹی کو تبدیل کرنے میں لگیں گے. تو یاد رکھیے گا، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کی پرسنالٹی سب سے وی آئی پی ہے. تو اس کی کیئر کیجئے 99 اسماء الحسنہ پڑھ کر. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ کریم ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.